तो आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज बनती कैसे है, तो उसके सबसे पहले रूल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 रूल है उसका कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड रूल बिल्कुल इसका अपोजिट है। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है तो आफ्टर इंसिडेंस वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, जैसे वो आई थी बिल्कुल सेम वैसे ही वापस लौट जाएगी। तो ये 3 रूल पता होने के बाद हम अपनी इमेज पर आते हैं। तो सबसे पहले इमेज बनाते हैं हम, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, अगर इफ़ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है तो याद रखना हमेशा वहाँ से पैरेलल रेज आएंगे। तो मैं ये मान लेता हूँ ये 2 पैरेलल रेज आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल थी। तो अगर कोई लाइट रे, जैसे आपने पहले पढ़ा था फॉर रूल नंबर 1 में, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों लाइट रेज फोकस से पास हो जाएंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ भी लाइट रेज मीट करती है वहीं हमारी इमेज बनती है, तो वो इमेज बनी हमारी फोकस पर। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। फोकस पर बनी सबसे पहली बात ये। दूसरी, बहुत ही स्मॉल बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इमेज बहुत ही स्मॉल बनेगी, जिसको आप कह सकते हैं डिमिनिस्ड। थर्ड, जो इमेज बनेगी ये बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अब इससे नेक्स्ट पर आते हैं, वो हमारा इमेज नंबर 2। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ है, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है, जिसके बारे में आपको पता है, अगर उसकी प्लेसमेंट आपको पता है और वो सी से बाद है तो आप उसकी इमेज कैसे बनाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ एक लाइट रे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो जाती है। सेकेंड लाइट रे फोकस से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। तो आप देखते हैं कि ये दोनों लाइट रे यहाँ पर मीट करती है। इट मीन्स ये जो हमारी बनती है ये बनती है इमेज ए डैश और बी डैश, ये है हमारी इमेज। क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को माना था ए और बी, तो इमेज को लिखते हैं हमने ए डैश बी डैश। ठीक है। अब ये इमेज कहाँ पर बनी, सबसे पहली बात तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनी। तो इमेज की जब कैरेक्टरिस्टिक आप लिखेंगे तो सबसे पहले होगी बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड, सेकंड इमेज जो बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी। आप देखेंगे इमेज जो है वो उल्टी बनी हुई है, और रियली में मीट की लाइंस तो रियल बनी है, तो रियल और इन्वर्टेड। थर्ड है कि इमेज जो बनेगी वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। आप देखिए एक बार, ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज हमारे पास ये बनकर आई, तो स्मॉल है तो हम लिख देंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड इमेज पर आते हैं, इमेज नंबर थर्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो वहाँ से क्या होगा, सबसे पहली लाइट रे हम मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो गई। इसी तरीके से सेकंड रे फोकस से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। तो दोनों लाइट रेज यहाँ पर मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाती है। ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ पहले हमने जैसे ए और बी माना था, यहाँ पर भी वही लिखा है, तो हमारी इमेज बनती है ए डैश बी डैश। रियल और इन्वर्टेड है, सेम एज ऑब्जेक्ट है। आप चेक करेंगे यहाँ पर सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना था उतनी ही इमेज आपकी बनकर आई है और सी पर बनी है। तो इमेज के बारे में कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, एट सेंटर, सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड सेम एज ऑब्जेक्ट। आगे की इमेज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।